हेलो दोस्तों, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर के 8 तक बता दिए हैं और त्रिकोणमिति का जितना सूत्र होता है वो सूत्र बता दिए हैं और त्रिकोणमिति में जो इनडायरेक्ट रूप से अलजेब्रा का सूत्र होता है और जो बेसिक होता है वो भी बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कामयाबी कोचिंग सेंटर चैनल पर जाएं और देखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को आज हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे जी। प्रश्न है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज पार लेते हैं। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करना चाहिए। करा त्रिभुज ABC, एगो त्रिभुज पार लीजिए हम लोग। ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज, ठीक है। करा त्रिभुज ABC में तो लिख दीजिए ए, यहां पे लिखिए A, B और C। करा जिसका कोण B कौन सी है जी, जिसका कोण B जो है बाबू उस समकोण है। कोण B क्या है जी, तो समकोण है। समकोण का है यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये करा tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर का मान दिया गया वो 1/√3। तो क्या करना है जी, निम्नलिखित जो नीचे दिया गया प्रश्नों में निम्नलिखित के मान निकालना है। पहला मान निकालना है जी sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है जी cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया उसको हम लिख लेते हैं जी। क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या दिया है बाबू, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण कौन सी है, B सबको लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण क्या है जी, तो त्रिभुज है जिसका कोण B कौन सी है जी, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, समकोण है। और क्या दिया है जी, और दिया है tan A और 1/√3। और दिया गया है जी tan A बराबर 1/√3। पिछले वीडियो में बताए थे कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, tan थीटा हो जाएगा जी लंब बटा क्या, तो आधार। देखिए लंब के सामने क्या है, 1 है, आधार के सामने क्या √3 में लंब का मान कितना दिला है जी 1, लंब का मान आपको दिले है 1। फिर आधार का मान कितना है जी, √3, आधार के मान दिले है √3। तीन वो भुजा है, ये तीनों ने भुजा था समकोण त्रिभुज में, कर्ण लंब और आधार। तो आपको लंब दिले है ये और आधार दिला है, बच गया कौन, कर्ण। यानी कर्ण नहीं दिला। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर्ण को निकाल लेंगे। तो आइए हम लिखते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं जी कि कर्ण बराबर होता है बाबू, कर्ण बराबर क्या, कर्ण होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट। कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्या होता है जी, तो अंडर रूट होता है। लंब के स्क्वायर, तो लंब के मान कितना है बाबू 1, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना है जी, √3, तो हो जाएगा √3 के स्क्वायर के अंडर रूट। स्क्वायर कहे के मतलब दो है, तो एक का स्क्वायर, तो एक गुने एक, तो एक में से गुना करिएगा तो एक ही ना आएगा जी, प्लस √3 का स्क्वायर, यानी क्या रहा कि √3 गुने √3, तो √3 में √3 से गुना करिए तो कितना आएगा, √9 आएगा, और √9 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। अंडर रूट का अंडर रूट क्या दीजिए, अब देखिए 3 और 1 कितना होता है जी, 4, 4 के अंडर रूट, और √4 का मान कितना होता है बाबू, तो 2 होता है, यानी कि 2 किसका मान आया है, तो 2 आपको कारण के मान आ गया, तो कारण के मान कितना आ गया जी 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब देखिए 2 का मान पहले यहीं से दे रहा था, लंब दे रहा था, आधार दे रहा था, हम लोग कारण निकाले, तीनों भुजा हम लोग, तीनों भुजा का मान पता हो गया, तो जो प्रश्न कह रहा है तो इसके अनुसार बैठा दीजिए, यहाँ पे घेर रहे हैं जी, अब प्रश्न कौन चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे जी प्रश्न से। सबसे पहले क्या कीजिए जी कि साइन ए, इनके साइन और कोस का मानवा है निकल कहला, यहाँ पे खिंची फिचर हो जाएगा, इसलिए पहले मान निकाल लीजिए, आपका आसानी हो जाएगा। हम साइन के मान निकाल रहे हैं जी, हम निकाल रहे हैं साइन के मान, साइन ए के मान। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है साइन ए, तो हम ए के अनुसार चलेंगे, तो यानी कि ए का थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने कुछ होता है, लंब होता है, तो साइन थीटा का कुछ होता है लंब बटा कारण, तो लंब के मान कितना है बाबू, तो लंब के मान है जी √3 बटा कारण का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर क्या रहा कि कोस सी, तो हम लोग कोस सी के मान निकाल लीजिए, कोस सी के मान निकाल लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोस सी कह रहा है ना जी, तो हम सी के अनुसार चलेंगे, तो सी कह रहा है तो हम सी के यहाँ पे थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने कुछ हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो कोस थीटा का कुछ होता है आधार बटा कारण, आधार कौन है √3, तो ये हो जाएगा √3 बटा कौन सी कारण, 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन ए का हो गया, कोस सी का हो गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं वो कोस ए के, और हम निकाल लेते हैं वो कोस ए के, एक आ रहा है एक के अनुसार चलेंगे, एक आ रहा है एक थीटा मानिए, थीटा के सामने कौन सी लंब, ये हो जाएगा आधार, कोस थीटा और आधार बटा कारण, आधार हो गया कितना जी, आधार हो गया 1 बटा कारण हो गया कितना 2, यहाँ पे 2 हो गया, और ये वो बच गया है जी कोस सी, कोस सी तो हो गया है, साइन सी वो बच गया है, तो मानो अब हम साइन सी के निकाल लेते हैं, साइन सी, सी कह रहा है तो हम सी के अनुसार चलेंगे, यानी कि सी को हम क्या मानेंगे, सी के मानेंगे थीटा, तो यहाँ रहेगा थीटा, तो थीटा के सामने कौन सी लंब, तो साइन थीटा का कौन सा लंब बटा कारण, यानी लंब हो गया 1 और कारण का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे। अगर आपको मान था तो इधर निकाल सकते थे, इसलिए पहले ही इसलिए निकाले कि आपको मान निकालने में बहुत आसान हो जाएगा जी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से पहला प्रश्न क्या है बाबू, पहला प्रश्न है जी साइन ए इंटू कोस सी, पहला प्रश्न है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, कोस ए इंटू साइन सी। अब जैसे जैसे मानवा है वैसे बैठा दीजिए, साइन ए का रहा है तो साइन के मान क्या देखिए कम आया ना, अब साइन ए का रहा है, साइन ए के मान कितना आया है √3/2, यहाँ पे लिख देंगे √3/2 इंटू मैंने क्या गुना, ये कह रहा है कि कोस सी, तो कोस सी का मान कितना आया जी √3/2, अब यहाँ पे लिख देंगे √3/2 प्लस कोस ए, तो कोस ए का मान कितना है 1/2, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 इंटू मैंने गुना, ठीक है साइन सी, साइन सी को हम कितना है 1/2, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। अब याद कीजिए √3 में √3 से गुना करिएगा तो कितना होगा बाबू √9 होगा, और √9 का मान कितना होता है तो 3 होता है, हो जाएगा 3/2 4,
प्लस एक में एक से तो एक और दूसरी के 4। आप देखिए छोटे में बनाए होंगे एलसीएम, भिन्न का जोड़ एलसीएम निकालते हैं, इसको एलसीएम निकाल दीजिए, भिन्न को जोड़ बना दीजिए। 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। 4 में 4 से भागा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस है, प्लस दे दिए। 4 से 4 खत्म हो गया, के बार में, तो एक बार में 4 से 4 खत्म एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप देखिए 3 1 कितना हो जाएगा जी, 3 1 हो जाएगा 4 जी, बटा नीचे 4 लिखल है, 4 लिख दीजिए। 4 4 खत्म हो गया, के बार में एक बार में, तो बराबर 1। एक आपको क्या आ गया जी, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया 1। बस बन तो गया जी। अब दूसरा देखिए, बड़ी भारी था जी। दूसरा देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न है बाबू, यहां पे आपका दूसरा प्रश्न आता है कि कोस ए इंटू कोस सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, यही ना प्रश्न है जी। अब देखिए कोस ए कह रहा है, तो कोस ए के मान कितना लाए हैं जी, 1/2। यहाँ तो लिख दू 1/2 इंटू मैंने गुना, फिर कह रहा है कोस सी, तो कोस सी के मान कितना है, √3/2। यहाँ पे लिख देंगे √3/2 माइनस, फिर कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए के मान कितना लाए हैं जी, √3/2। यहाँ पे लिख देंगे √3/2 गुने, फिर कह रहा है कि साइन सी, तो साइन सी के मान कितना लाए हैं बाबू, 1/2, तो 1/2 हम लिख दिए। फिर से बना लीजिए कोस ए 1/2, कोस सी √3/2, फिर कह रहा है साइन ए √3/2 साइन सी, ठीक है। अब चलिए आगे प्रक्रिया करते हैं जी। √3 में 1 से देखिए सामने सामने नहीं काट रहा है जी, तिरछे तिरछे नहीं काट रहा है, ना सामने सामने काट रहा है, ना तिरछे तिरछे काट रहा है। कुछ करेंगे ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, तो √3 में 1 से तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बटा दूनी के 4 माइनस √3 में 1 से √3 बटा दूनी के 4, इसको एलसीएम ले लिए। मैंने डेट 0 कर सकते हैं, √3 में से √3/4 में से √3/4 से कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। 4 4 के एलसीएम 4, 4 4 खत्म तो हो जाएगा √3 माइनस 4 4 खत्म तो √3। आप देखिए √3 में से √3 चल गए तो कौन सी बचेगा जी, 0 बचेगा, बटा 4। कोई भी संख्या भाग देगा 0 तो कौन सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर कौन सी हो गया 0। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए ANS आंसर, यानी दूसरा क्वेश्चन के आंसर कितना है, 0। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया कितना, 1 आ गया, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। बड़ी भारी था जी, प्रश्न को बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और प्रश्न को समझ लीजिए, और फिर जो मान देले है, जैसे देखिए 2 को देले था, एगो नहीं मिला था कार्य, तो सबसे पहले हम कार्य निकाल लिए। कार्य निकाला के बाद मामा के बैठाने के लिए पहले ही हम निकाल लीजिए, और फिर बस जैसे जैसे कार्य था वैसे वैसे सूत्र पर ढाल दिए, आराम से बन गया जी। हमें उम्मीद है, आशा नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मैथ जो है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।